एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर कामाकीरी को दिखाया जाता है जो अपने एक साथी के साथ आगे की तरफ जा रहा होता है और बोलता है कि आज हम उस इनुरु को नहीं छोड़ेंगे। और तभी पीछे से कोई कामाकीरी के साथी को पकड़ लेता है और वो और कोई नहीं बल्कि इनुरु होता है जो कामाकीरी से बोलता है कि अभी तुम कुछ बोल रहे थे। और इसके बाद वो बोलता है कि शायद तुम ये बात भूल चुके हो कि मैं यहाँ का भगवान हूँ। जिसे सुनकर कामाकीरी बोलता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। इनुरु कामाकीरी से बोलता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर नहीं आता, पर जबकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ तो मैंने सोचा कि सब लोगों से बाय बोलता चलूँ। जिसे सुनकर कामाकीरी बोलता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है। इनुरु कामाकीरी से बोलता है कि वैसे तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा बहादुर लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ मुझे मारने का। और इसके बाद वो बोलता है कि मैं 5 मिनट तक एक जगह पर ही बैठा रहूँगा और तुम्हारा एक भी अटैक डॉच नहीं करूँगा, पर अगर तुमने मुझे 5 मिनट के अंदर नहीं हरा पाया तो तुम तो गए। जिसे सुनकर कामाकीरी बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। और ये कहने के बाद वो इनुरु पर हमला करने के लिए चला जाता है। फिर यहाँ पर शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नामी हथौड़ी और कटोरी पर अपना हमला करती है, पर वो दोनों उसके अटैक से बच जाते हैं। और इसके बाद वो शांजी और उसॉप को मारने लगते हैं। जिसे देखकर नामी बोलती है कि उन्हें मारना बंद करो। और ये कहने के बाद वो वापस से हमला करती है, पर इस बार वो दोनों अपने डायल्स का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर एक गंदी सी बदबू छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास 2 डायल्स हैं, जिनमें से एक इम्पैक्ट डायल है और दूसरा वो डायल है जो गैस छोड़ता है। जिसे सुनकर नामी बोलती है कि मुझे कुछ भी करके इन दोनों को हराना होगा। और ये कहने के बाद वो अपने हथियार से उस पर हमला कर देती है, पर वो दोनों उसके अटैक को डॉच कर देते हैं। पर तभी पीछे से गैनफॉल अपने हथियार की मदद से उनमें से एक को बहुत तेज़ी से मार देता है। और तभी नामी बोलती है कि वैसे तुमने मेरे अटैक को डॉच नहीं करा था। और इसके बाद वो उस दूसरे वाले को भी उड़ा देती है। जिसे देखकर गैनफॉल उससे बोलता है कि मैंने एक को तो हरा दिया, पर जिसे तुमने अभी मारा वो अभी भी जिंदा है और इसलिए तुम्हें उसे हराना होगा। और ये कहने के बाद वो नामी को अपना इम्पैक्ट डायल दे देता है और बोलता है कि इसे यूज़ करो और उसे हरा दो। पीछे से वहाँ पर हथौड़ी आ जाता है, जिसे देखकर नामी बोलती है कि अब तुम तो गए। और ये कहने के बाद वो पहले तो अपने अटैक की मदद से वहाँ पर बहुत सारा धुआं कर देती है और इसके बाद हथौड़ी के ऊपर जाकर बोलती है इम्पैक्ट। और इसके बाद वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका और इसी के साथ नामी ये लड़ाई जीत जाती है। फिर यहाँ पर पगाया और कॉनिस को दिखाया जाता है जो ऊपर अपर यार्ड की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर आयशा रोते हुए बोलती है कि एक एक करके सभी लोग मरते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपर यार्ड के सभी लोग ही मर जाएंगे। जिसे सुनकर पगाया आयशा से बोलता है कि चिंता मत करो। और ये कहने के बाद वो तेज़ी से अपर यार्ड की तरफ जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर वापस से शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैनफॉल नामी से बोलता है कि माफ़ करना, पर मुझे यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो इनुरु मेरे सभी के सभी डिवाइन सोल्जर्स को मार देगा। जिसे सुनकर नामी गैनफॉल से बोलती है कि तुम एक लड़की को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। गैनफॉल नामी से बोलता है कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और वैसे अगर तुम्हें कुछ ज़रूरत पड़े तो मेरे इम्पैक्ट डायल का इस्तेमाल करना। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर नामी बोलती है कि अब तो गैनफॉल भी जा चुका है, इसलिए मुझे इन दोनों को कुछ भी करके ठीक करना होगा। और तभी पीछे से वहाँ पर कोई आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि कॉनिस और पगाया होते हैं, जिन्हें देखकर नामी उनसे बोलती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर आयशा पगाया से बोलती है
कि अब मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुनकर पगाया बोलता है कि तुम अकेले वहाँ पर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर अकेले गई तो मर जाओगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पगाया नामी से बोलता है कि हमने एक नया रास्ता बनाया है आप सबको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, और अगर आप सब इस रास्ते से आगे जाओगे तो फिर डायरेक्ट अपर यार्ड से बाहर निकल पाओगे। और साथ ही हमने आपका वेबर भी ठीक कर दिया है, पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसे यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। नामी ये सुनकर उन दोनों से बोलती है कि आप दोनों का शुक्रिया हमारी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एक करके सभी के सभी लोग मर रहे होते हैं, और इसके बाद हमें इनुरू को दिखाया जाता है, जिस पर कामाकीरी हमला कर देता है, पर इनुरू को उससे कुछ भी नहीं होता और वो बोलता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। और तभी कामाकीरी को बहुत तेज़ी से करंट लग जाता है, जिसे देखकर इनुरू उससे बोलता है कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी बिजली की है और कोई भी आम इंसान बिजली को नहीं हरा सकता। और तभी कामाकीरी अपने दूसरे हथियार को निकालकर उस पर अपने डायल से हमला कर देता है, पर इस बार भी इनुरू को कुछ भी नहीं होता और वो एक स्माइल करता है, जिसे देखकर कामाकीरी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि इसे कोई भी नहीं हरा सकता और मुझे जाकर ये बात वाइपर को बतानी होगी कि रिजेक्ट डायल का उस पर असर नहीं होने वाला। और ये कहने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी इनुरू अचानक से उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम बिजली से तेज नहीं भाग सकते। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि तुम्हारे 5 मिनट पूरे होते हैं। और इसके बाद वो अपने 1 मिलियन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कामाकीरी के ऊपर हमला कर देता है, और वहाँ पर होता है एक बड़ा सा धमाका, और इसी धमाके के साथ कामाकीरी भी हार जाता है। और यहाँ पर कुछ डिवाइन सोल्जर्स और गॉरिलास भी मर जाते हैं जो मिल्की रोड पर थे। फिर यहाँ पर आयशा को दिखाया जाता है, जो रोते हुए बोलती है कि एकदम से बहुत सारे लोगों को किसी ने मार दिया है। फिर यहाँ पर इनुरू को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि शायद मिल्की रोड की वजह से कामाकीरी के साथ और भी लोग मर चुके हैं। और इसके बाद वो बोलता है कि अब बस 25 लोग ही बचे हैं इस अपर यार्ड पर, और कुछ देर बाद वो सब लोग भी मर जाएंगे। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि चलो देखते हैं कि लास्ट तक कौन बचा रहता है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है, जिसे एक गोल्ड की चीज़ मिलती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि शायद मैं उस गोल्ड की सिटी के काफ़ी ज़्यादा पास में हूँ, पर इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है। और इसके बाद हमें लास्ट में चॉपर को दिखाया जाता है, जो कहीं पर चढ़ रहा होता है,